पढ़ रहे हो तुम? शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ रहा हूँ। लायर। इडियट दिख नहीं रहा है, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये था कि अखबार में तुम्हारे पढ़ने लायक क्या हो सकता है? मैं देख रहा हूँ कोई वैकेंसी खाली है कि नहीं। राहुल, तुम्हारे लिए वैकेंसी कभी खाली नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वैकेंसी कभी खाली नहीं होती है, वैकेंसी वैकेंसी होती है। क्या मतलब? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वैकेंसी वैकेंसी होती है। एक मिनट, ये बिहार के मंत्री बाबू बिहारी की जांच के लिए आज से कमीशन बैठेगा। बाबू बिहारी अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि उनका सरसों तेल घोटाले में कोई हाथ नहीं। रश्मि, ये बाबू बिहारी तो भैया के बचपन का दोस्त है। छी, भैया के ऐसे फ्रेंड्स हैं? अरे इडियट, आजकल ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाना चाहिए, बहुत काम में आते हैं। रश्मि, मैं सोच रहा हूँ मैं भी राजनीति का धंधा कर लूं। राजनीति का धंधा? यस, एक यही फील्ड है जिसके लिए मैं बिल्कुल फिट हूँ। फोन बर्दाश्त सुना नहीं देता तुम्हें? भैया फोन नहीं बजता, फोन की घंटी बजती है। हेलो हेलो, हाँ कृष्णकांत देसाई हियर। कौन? बाबू बिहारी? बाबू बिहारी? अरे अरे बोल बाबू। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ वो भी ठीक है। वो बहुत अच्छी है। अच्छा तुम आ रहे हो? अरे राइट से। अरे बाबू आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं भी। ओके ओके। कौन? किसका फोन? बाबू बिहारी, अरे मेरा बचपन का दोस्त पटना का। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बाबू बिहारी? हाँ। मतलब जो मिनिस्टर बन चुका है? अरे दीदी कब आएंगे नेताजी? मेरे फूल मुरझा रहे हैं। आते होंगे मन्नू, हैव पेशेंस। तू यहाँ क्या कर रहा है? अंदर जाके तैयारी कर। हाँ। चलो रश्मि, मेरी मदद करो। चलो जीजा जी, ये बाबू बिहारी दिखने में कैसे हैं? मैंने भी कहाँ देखा है, देखा भी तो बचपन में देखा है। ओह, बहुत छोटे हैं। अरे मैं छोटा था तो देखा है। बाबू बिहारी की जय। देश के महान नेता का इस घर में स्वागत है। क्यों गाली दे रहे हो? मैं नेता अभी तक कुछ नहीं हूँ। कौन है आप? कौन है? मैं नया दूध वाला हूँ, कालू बिहारी। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो? अरे भाई यही कहने आया हूँ कि कल से दूध मैं दूंगा। आप देंगे? अच्छी बाबू बिहारी आ गए। बाबू बिहारी की जय। घटा सावन की घटा, आप आए बाहर आई। अरे ओए बाबू साले, ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, फिल्म के गाने सुना रहे हैं। बॉम्बे है जीजा जी, इसीलिए सब फिल्मी असर है। अरे क्या सर कर रहे हैं यार? अपनी जबान को जरा आगे सरकाओ। क्या है सर, हमारे लिए कुछ आज्ञा सर। आज्ञा दे देना। आप बाहर जाइए, जरूरत होगा फोन करके बुला लेंगे। गाड़ी देखिए सर, गाड़ी देखिए बाहर। हमें सेवा का मौका दीजिए सर। अरे देंगे। अरे नेता और पुलिस का तो चोली दामन का साथ है। अभी गाड़ी का ख्याल रखो। जा। सर मैं केके हूँ। अच्छा, केकवा। केके। हाँ, केकवा। और ये मेरी धर्मपत्नी है राधिका। राधिका। अच्छा, राधिका नहीं, राधिका। हाँ भाई, राधिका। मेरा इंटर। और ये है दिन का मेरा साला मन का। अच्छा, मन्नू। सर, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मतलब ट्रैफिक जैम वगैरह नहीं हुआ था? नहीं, वैसे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, एक बात हो गई। क्या? हमारे जाने के बाद ट्रैफिक जाम हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि नेताजी के जाने के बाद ही ट्रैफिक जाम होता है। बाबू बिहारी जिंदाबाद। बाबू बिहारी जिंदाबाद। अरे क्या कर रहे थे? ये बड़ा बुड़बक नौकर है तुम्हारा। अरे नौकर, देखो सुनो, जब दो बड़े बात कर रहे हो तब नौकरों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। एक मिनट पकड़ो। पकड़ो। बुड़बी बिड़बक वो जो है आप है। अपनी जबान को लगाम दो। राहुल, अरे एक जबान ही तो होती है इनके पास। अगर इसको भी लगाम दे देंगे तो खाएंगे क्या? अरे तो इसका मतलब क्या हुआ? मन में आया वो बक दिया। राहुल, तुम कूल है यार। What cool it? इसको लेकर जाओ। Gentleman. इसको लेकर जाओ। चलो। सर उसे माफ कर दीजिए। दरअसल वो हमारा नौकर नहीं है, इनका छोटा भाई है राहुल। ओह राहुल, फॉरगेट इट, गुस्सा थूक दो। इसमें क्या हुआ? कूल डाउन राहुल। अरे क्या कूल डाउन? उसने मुझे नौकर कहा रश्मि। अरे कहने से थोड़ी कोई बन जाता है नौकर। नहीं रश्मि नहीं,
उसने मेरे अंदर के सोए हुए स्वाभिमान को ललकारा है। रश्मि को आइडिया बताओ जिससे कि मैं उस बाबू बिहारी को तहस नहस कर सकूं। क्या बात है, क्या बढ़िया चाहिए ना, तू खा तो वो भी बाद में खाएंगे। लेकिन केकवा जी, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अरे आपने मौका भी तो नहीं दिया नेताजी। मैंने मौका अरे केकवा जी, अगर हम आपको मौका देने लगे तो आप लोग हमारी कुर्सी पे नहीं बैठ जाएंगे। अरे बाबू साले, जरा कम हंसा करो, ये बम्बई है, बिहार नहीं, मुंह में मक्खी चली जाएगी। केकवा जी, बाल बच्चे के कैसे हाल है? फिलहाल एक ही बच्चा है, दूसरे के बारे में अभी तक सोचा नहीं। क्रिश, वो बच्चों का हालचाल पूछ रहे हैं। बच्चे सब ठीक है आपकी दुआ से। सर, वैसे आपका बम्बई कैसे आना हुआ? राधिका जी, वो आपकी वो फिल्म हीरोइन कौन है? कांता कांता कुलकर्णी, हम उसे मिलने आए हैं बम्बई। एक्सक्यूज मी, क्या फिल्म बनाने का इरादा है अंकल? कौन बुड़बक है? ये हमारा इकलौता बेटा है नेताजी। अच्छा, हाँ, ठीक है। हेलो, हाँ तो उसको समझा दो कि पॉलिटिक्स का बढ़िया धंधा छोड़कर हम ऐसे तुच्छ धंधे में थोड़ी ना पड़े। अरे इसीलिए तो हम वो कांता कुलकर्णी को हमारी पार्टी में शामिल करने आए हैं। सुना है वो आजकल खाली बैठी है, लेकिन वो केकवा जी, वो मानेगी? अरे मैं मनाऊंगा नेताजी, मैं मनाऊंगा। मेरी क्लाइंट रह चुकी है, 2 बार डाइवोर्स दे चुका हूँ। माने भाभी जी तीसरी? नहीं, उसको 2 बार डाइवोर्स दे चुका हूँ। अच्छा, उसको? अरे वाह केकवा जी, अगर आपने हमारे ये काम कर दिया ना तो कसम खुर्ची की हम तुमको मंत्री बना देंगे। मंत्री? ओ, तो ये बात है। जी सर। गिदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, शायद इसीलिए बाबू बिहारी बिहार से भागकर बंबई आ गया। बिल्कुल ठीक कहा सर। लेकिन उसे पता नहीं है कि उसने जो घोटाला किया है उसमें बहुत जल्दी वो फंसने वाला है। उसे पता है सर, बल्कि वो तो खुद सीना ठोक ठोक के कहता है, हम घोटाला करता हूँ। अच्छा, अब एक काम करो, कुछ आइडिया सोचो। हीरोइन उसकी पार्टी में शामिल नहीं होनी चाहिए। आइडिया है सर। वाह, देखिए आपके पास तो ब्लैक का बहुत सारा पैसा होगा, आप कुछ ऐसा कीजिए कि एक फिल्म प्रोड्यूस कीजिए और उसे एज हीरोइन साइन कर लीजिए। वो अपने आप इलेक्शन में नहीं जाएगी। बेवकूफ हो तुम। क्यों, क्या हुआ सर? कोई दूसरा आइडिया सोचो। लेकिन मैं बेवकूफ हूँ ऐसा कोई रीजन तो बताइए। देखो, अगर मेरी पार्टी में काम करना चाहते हो तो आइंदा बेवकूफी भरी बातें मत करना। जाओ यहाँ से। लगता है मंत्री जी अपने आप से बहुत ज्यादा बात करते। जाओ यहाँ से करके खुद चले गए। नमस्ते कांता जी। अरे केके जी, आप आइए बैठे। अरे केके जी, आप मेरा दूसरा डिवोर्स करने के बाद तो गायब ही हो गए। आपने हमें शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं दिया। सो बैड। कांता जी, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? वो तो मेरा फर्ज था। फर्ज? जी। तो फिर आपको और एक फर्ज निभाना पड़ेगा। अरे बाप रे, मैं तीसरा डाइवोर्स? ठीक कहा आपने, पर उसके लिए थोड़ा सा वक्त है, 1-2 महीने लग जाएंगे। देखिए, मैं भी अपने प्रोफेशन से डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। बहुत तंग आ चुका हूँ मैं कांता जी। क्या है कि पॉलिटिकल डाइवोर्स करने का मौका मुझे मिल रहा है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन केके जी। जी। वो आप जानती हैं ना, वो अपने पटना के बाबू बिहारी जी। कौन? अरे जिन्होंने आपका कांता नाइट का प्रोग्राम पटना में रखा था। ओह वो। जी, उन्होंने मुझे मंत्री बनाने की ऑफर दी। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एक शर्त रखी है। अगर मैं आपको उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए मनाऊं तो ही मैं मंत्री बन सकता हूँ। देखिए, आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। जी। तो हम आपको टाल भी नहीं सकते। तो ये फाइनल समझोगे? जी नहीं, आप मुझे 2 दिन और दीजिए, तो मैं आपको सोच कर बताती हूँ। लेकिन कांता जी भूलना मत, मेरा करियर आपके हाथों में है। अच्छे जी, नमस्ते, चलता हूँ। थैंक यू। देखो क्रिश, ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। राधू, इसमें क्या खराबी है? मंत्री बनने में क्या खराबी है? देखो, पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज है, तुम इसे घर में मत लाना प्लीज। एक बार उसे घर के अंदर आने तो अपने आप अच्छा लगने लगेगा। अरे आपकी हेडलाइंस पढ़ो दीदी, कांग्रेस। अरे ये देखो मॉम, कृष्णकांत देसाई देश के भावी मंत्री कांग्रेस है। कमाल कर दिया बाबू बिहारी जी ने, कमाल कर दिया। कल वादा किया, आज निभाया भी। अच्छा, वरना आजकल के मंत्रियों के बारे में ऐसा सुनने में नहीं मिलता है ना। नहीं, हमारे बाबू बिहारी जी
सबसे हटके हैं। लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया केके जी। अरे नहीं नहीं साले जी, यानी कि ये जी बाबू बिहारी जी के साले जी। अब देखिए हमने भी अपना वादा निभाया जी। कांता करीब करीब मान चुकी है। हाँ? अरे बिहारी जी कहाँ हैं? ये खुशखबरी मैं उनको दे दूं? नहीं, उनसे कोई बात नहीं कर सकता। वो अपने कमरे में क्लिंटन साहब से बात कर रहे हैं, अभी 2-3 घंटा लगेगा उनको। क्या क्लिंटन यहाँ आए हुए हैं? क्लिंटन हमारे घर में आया और हमें पता भी नहीं चला। एक्सक्यूज मी, मोनिका भी आई है क्या? नहीं आई, मोनिका भाभी नहीं आई है। वो तो टेलीफोन से उनसे अमेरिका बात कर रहे हैं। टेलीफोन से अमेरिका बात कर रहे हैं, वो भी 2-3 घंटा। माय गॉड, कितना बिल आएगा क्रिश? साधु, अरे एक बार मुझे मंत्री बन जाने दो, सब वसूल कर दो। अरे नमस्कार किशनकांत जी, नमस्कार। भाई मुबारक हो। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि आप इतनी जल्दी इतने बड़े आदमी बन जाएंगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि आप है कौन? जी मैं एवरीथिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मैनेजर हूँ। ठीक है जी, ये क्या है? कि बाबू बिहारी जी ने राधिका और रश्मि भाभी के लिए जेवर भेजे, पूरे 1.5 लाख के हैं। हमें क्यों? कह रहे थे कि आपके साथ रह रहे हैं, कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। हाँ, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? अरे कमाल करते हैं आप, इतने बड़े मंत्री से पैसे कौन मांगेगा? आप फिर आपके साथ रहते हैं, आप काम आगे जा रहे हैं, पैसे मिल जाएंगे। रख लो ना दीदी, रख लो, ऐसा मौका बार-बार नहीं आना। क्रिश, रख लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का हंगामा करने की कॉलेज में? क्या समझ रखा है कॉलेज को? कैंटीन क्या? सर मतलब मैं कैंटीन में चुपचाप बैठा हुआ था और वो गुंडे वहाँ से और आए। शराब, तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। किस तरह की परवरिश दी है तुम्हें? सर अगर आपको कंप्लेंट ही करनी है तो अपने आप से भी कीजिए। क्या मतलब ये है कि आप भी अपने बेटे के पेरेंट हो। वो तो हुई, मैं समझा नहीं। सर मतलब ये है कि आपका बेटा भी हमारे साथ था। वो शराब, सॉरी सर, तुम नहीं। जी सर, ये तो हमारा लीडर है। Get out from here! सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आई एम रियली सॉरी सर। किस बात के लिए? सर क्योंकि मैं भी उन लड़कों के साथ था इसलिए सर। हाँ तो ठीक है ना, हाँ। स्टूडेंट ही शरारत करेंगे, हाँ। प्रिंसिपल थोड़ी करेंगे। अबे तुम तो मंत्री के बेटे हो। जी? मैंने आज सुबह का अखबार पढ़ा है। हर्ष बेटे, अपने पिताजी से मेरी एक सिफारिश करोगे? आपको नौकरी चाहिए? और नहीं यार, नहीं। देखो तुम इस कॉलेज को अपना कॉलेज मानते हो ना? हाँ सर। तो कितना गरीब और पुराना हो चुका है। हाँ सर। अगर सरकार से कुछ मदद मिल जाती तो। समझ गया सर, मैं डैड से कह दूंगा। Thank you. ओके सर, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? सर आप भूल गए, आज मेरा पेपर एग्जाम है सर। अरे छोड़ो एग्जाम को। एग्जाम देकर किसका भला हुआ है जो तुम्हारा होगा? अरे मैं बिना एग्जाम के ही तुम्हें पास कर देता हूँ। सर। मार्क्स दीजिए। 25? सर। अच्छा 50? सर। 100? सर। ठीक है, 150 आउट ऑफ 100 बस। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता ना। हाँ? चलो चलो चलो, कैंटीन में जाके कटिंग खिंचाओ। अजी आप क्या कह रहे हो? जिस हीरो के साथ मैंने हीरोइन का काम किया, आप उसी की माँ का रोल प्ले करने के लिए कह रहे हो मुझे? यार मुझे फिल्म नहीं करनी है बस। आई डोंट वांट टू डू एट ऑल दिस फिल्म। नमस्ते जी कांता जी। अरे आइए, बैठिए। थैंक यू। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। अच्छा ये बाबू बिहारी जी ने आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप जाने की तैयारी कीजिए। अच्छा। नामांकन के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। जस्ट एक्सक्यूज जी मी। जी जी। हेलो। हेलो कांता, हम बाबू बिहारी बोल रहा हूँ। लेकिन आप खास क्यों रहे हैं? अरे क्या बताएं, ये ससुरी खांसी जुकाम हो गया है। तुम्हारे मुंबई में इतना प्रदूषण है कि आदमी को छूने से बीमारी हो जाती है। जी? सिर्फ तुम्हें छोड़कर। कांता, ये बताओ आज रात का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? जो भी हो कैंसिल कर दो, क्योंकि आज रात को तुम हमारे संग डिनर पे जा रही हो। देखिए बिहारी जी, आपने मुझे समझ कर क्या रखा है? क्या आपका दिमाग गुम हो गया है क्या? और आपने मुझे क्या ऐसी वैसी लड़की समझ के रखा है? अरे समझा है, ऐसी वैसी तैसी भी समझा है, और इसीलिए हमरे चमचे लायर को भेजे रहे तुम्हारे पास। अब समझी मैं तुम्हारे गंदे इरादों को, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि मैं इसे कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। देखो उसका हाथ में पैकेट है, तो पैकेट में तुम्हारी चीज है। जल्दी से स्वीकार कर लो और डिनर खाने के लिए तैयार हो जाओ। शट अप! कांता जी लीजिए जी। केके जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। Just get out from here! I said get out! अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे कभी हमने भाई बर्फी के अलावा किसी औरत को नहीं छेड़ा, तो हम भी ये मैडम कांता को कैसे छेड़ सकते हैं? मुझे लगता है जरूर अपोजिशन की चाल है।
वो नहीं चाहते कि कांता मैडम हमारी पार्टी में शामिल हो। देखिए आप ये जो कह रहे हैं अगर सच है तो इस पैकेट में क्या है? अरे राधिका जी, अरे इसमें पेड़ है, अरे भाई बर्फी ने भिजवाए है कांता मैडम के लिए। ये देखो, ये बाबू साले फौरन पता करो ये किसकी चाल है। अभी करते हैं। पता लग चुका है बाबू बिहारी, ये सब तुम्हारी चाल है। हमार चाल? अब वो इंस्पेक्टर, तेरे टोपी के नीचे दिमाग तो सही है ना? है क्या नहीं है? अरे हमने क्या किया है? क्या किया है? सरसों के तेल के घोटाले में सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। और देखिए, क्या आप भी इस घोटाले में शामिल हो? नहीं, ये तो पार्टी में शामिल होने जा रहे थे लेकिन वक्त पर संभल गए। वो भी ठीक है, वरना आपको भी इसके साथ जेल में बंद कर देता। नहीं। हाँ, अब मैं समझ गया है, ये जरूर किसनवा की चाल है। मैं उसे देख लूंगा। चलो इंस्पेक्टर। लेकिन जीजा जी हमारा क्या होगा? अरे बाबू साले, तुम फौरन पटना चले जाओ अपनी दीदी के पास, उसे कहो कि बिहार बंद की घोषणा करवा दे। ठीक है? ठीक है, अभी करते हैं। राधिका जी, जब तक मैं बम्बई जेल में हूँ तब तक तुम टिफिन भिजवा देना। क्या है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अच्छा, अंदर चलो, मैं तुम्हें अंदर अच्छा खाना देता हूँ। अरे कहाँ रे इंस्पेक्टर, कहाँ रे? कल तक तो तुम मेरे को सर सर बोल रहा था। हमको कोई सेवा का मौका दो। सेवा देता हूँ ना, देता हूँ, सेवा का मौका अच्छी तरह देता हूँ। जेल में चलो, अच्छा खाना भी देता हूँ। चलो। राहुल, ये बन गए तुम पार्टी के सेक्रेटरी। हो गया? अरे सेक्रेटरी क्या, वो किशन लाल ने मुझे लात मार के पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन क्यों? क्यों क्या, वो कुकर्मी कांता न जाने कहाँ गायब हो गई। मैंने उसे जैसे तैसे समझा करके बाबू बिहारी की पार्टी में जाने से रोक लिया, लेकिन वो मुझे ही चकमा देकर कहीं गायब हो गई। इसका मतलब कांता को फोन तुमने किया था? भैया आपने सुन लिया? देखा, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अब फुटो यहाँ से। देखा, आखिर मेरे छोटे भाई ने मेरा गला काट दिया। भैया ऐसा मत सोचिए भैया, निकलो यहाँ से। भैया ऐसा मत सोचिए भैया। क्या हुआ हर्ष? आज का श्रद्धांजलि का दिन है, जो भी आता है रोते हुए आता है। देखो देखो बेटे, क्या हुआ? गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया। गाली दी, जूते से मारा। नहीं तो क्या हुआ? फेल हो गया। फेल हो गया? कोई बात नहीं। कितने सब्जेक्ट में? सब सब्जेक्ट में। एक्चुअली मॉम, मैंने एग्जाम ही नहीं दिए थे। क्यों? वो क्या हुआ ना, प्रिंसिपल को पता चला कि डैड मंत्री बनने वाले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मंत्री के बेटे को एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं। और आज जब उन्होंने मनु खबर सुनी तो ये अभी क्या बोल के गए? ओवन बाद में बताती हूँ। अच्छा, क्या है? जेवरों के 1.5 लाख का बिल बाकी है, मैं वो लेने। अरे वो तो बाबू बिहारी देने वाला था, हमने थोड़ी मांगी थी वो ज्वेलरी आपसे। लेकिन लिए तो आपने थे ना, वैसे भी मैंने कहा था कि आप हैं तो पैसे कहाँ जाने वाले हैं? आवाज। अब देखिए, हम किसी भी हालत में हम आपको वो पैसा नहीं दे सकते। हाँ। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। मुझे वसूल करना आता है। क्या करूँगे आप? क्या करूँगा मैं?